कहानी का नाम अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता। इस कहानी में हम अकबर और बीरबल की दो अनोखी घटनाओं को जानेंगे जो न केवल दिलचस्प है बल्कि हमें जीवन में महत्वपूर्ण सीख भी देती है। कहानी अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा। एक दिन सम्राट अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाकर घोषणा की, आज मैं सभी की चतुराई की परीक्षा लेना चाहता हूँ। जो भी मेरी इस परीक्षा में पास होगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर सभी दरबारी उत्साहित हो गए और अपने अपने स्थान पर ध्यानपूर्वक खड़े हो गए। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे मेरी खुशियां दोगुनी और दुख आधा हो जाए। अब देखता हूं कि कौन यह कठिन काम कर सकता है। सभी दरबारी आपस में विचार करने लगे लेकिन किसी को कोई विशेष उत्तर नहीं सुए। जब सबकी बारी आई और किसी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम मेरी इस इच्छा को पूरा कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनार, मैं आपकी इस इच्छा को अवश्य पूरा करूंगा, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने उन्हें सहर्ष समय दे दिए। अगले दिन बीरबल ने अपनी योजना के अनुसार कुछ गरीबों को दरबार में बुलवाए। फिर उन्होंने उन गरीबों को भोजन, वस्त्र और कुछ धन देकर संतुष्ट किए। दरबार में सब लोग यह देख रहे थे कि बीरबल आखिर क्या कर रहे हैं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनार, इन गरीबों को देखकर आपकी खुशियां निश्चित रूप से बढ़ जाएंगी क्योंकि आपने इनकी मदद की है, और यह जो संपत्ति आपने इन्हें दी है वह आपके दुखों को भी कम कर देगी, क्योंकि अब आपकी संपत्ति का एक हिस्सा उन लोगों के काम आ गया है जो इसे अपनी जरूरतों में खर्च करेंगे। अकबर ने बीरबल की इस अनोखी चतुराई को देखकर उनकी तारीफ की और उन्हें इस काम के लिए बहुत सारा धन इनाम स्वरूप भेंट किए। बीरबल की इस योजना ने न केवल अकबर की इच्छा पूरी की बल्कि दरबारियों को भी यह सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। कहानी जब अकबर को मिला जीवन का सच्चा सबक। अकबर को यह मान था कि वह सबसे ज्यादा उदार और बिना किसी अहंकार के व्यक्ति है। एक दिन उन्होंने दरबार में यह बात जोर शोर से कही और बीरबल से कहा, बीरबल, तुम कहते हो कि हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत अभिमान होता है, लेकिन मैं इससे मुक्त हूँ। बीरबल ने देखा कि यह सही समय है अकबर को उनकी भूल समझाने का। अगले ही दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक गरीब व्यक्ति को अकबर के सामने पेश किया और उसे समझाया कि वह सम्राट से उनके पैर के नीचे से थोड़ी धूल मांगे। गरीब व्यक्ति ने अकबर के सामने जाकर कहा, जहांपनार, मैंने सुना है कि आप बहुत महान और दयालु हैं, मुझे अपने पाँव के नीचे से थोड़ी सी धूल दे दीजिए। अकबर यह सुनकर नाराज हो गए और उन्होंने उस गरीब को वहां से तुरंत निकल जाने का आदेश दे दिए। उस व्यक्ति ने भयभीत होकर दरबार छोड़ दिए। तभी बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपनार, यही तो वह अभिमान है जिसके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ। आपने खुद को इतना ऊंचा समझ लिया कि उस गरीब की विनती को अपमान समझ लिए। यह भी एक प्रकार का अहंकार है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उन्हें सही समय पर यह सबक सिखाए। इस घटना ने अकबर को सिखाया कि सच्चा महान व्यक्ति वही होता है जो किसी भी स्थिति में विनम्र और दयालु बना रहे। कहानी सबसे महत्वपूर्ण चीज का सवाल। अकबर ने एक बार अपने दरबारियों से पूछा, दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? इस सवाल ने सभी को असमंजस में डाल दिए। दरबारियों ने सोचा और अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा कि परिवार सबसे महत्वपूर्ण है, किसी ने ज्ञान को महत्वपूर्ण बताया और किसी ने कहा कि धन सबसे महत्वपूर्ण है। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार इस दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, इस दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज भोजन है, जहांपनार। अकबर ने इस जवाब पर संदेह किया और पूछा, बीरबल, यह कैसा उत्तर है? भोजन कैसे सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है? बीरबल ने धैर्यपूर्वक समझाया, जहांपनार, बिना भोजन के कोई भी व्यक्ति धन, ज्ञान, परिवार या किसी अन्य चीज के बारे में सोच ही नहीं सकता है। जब पेट खाली हो तो इंसान को केवल भोजन की ही आवश्यकता होती है, बाकी सभी चीजें उसके बाद ही मायने रखती है। इसलिए भोजन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अकबर को यह उत्तर पसंद आया और उन्होंने बीरबल की सुझाव की सराहना की। उन्होंने महसूस किया कि जीवन की सबसे पहली और प्रमुख आवश्यकता भोजन ही है। कहानी बीरबल की चतुराई से चोर की पहचान। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक गांव में बढ़ती चोरी की घटनाओं का समाधान करने के लिए कहा। बीरबल ने गांव के सभी लोगों को एक स्थान पर बुलाया और एक बड़ा तांबे का बर्तन लाकर सभी के सामने रख दिए। उन्होंने कहा, यह बर्तन चमत्कारी है।
आज रात जो भी व्यक्ति चोरी करेगा उसके सिर पर यह बर्तन एक सफेद निशान बना देगा। अगले दिन सभी गांव वाले फिर से एकत्र हुए और बीरबल ने एक एक कर सभी के सिर की जांच शुरू की। बीरबल ने देखा कि एक व्यक्ति का सिर साफ था, जबकि अन्य लोगों ने बर्तन को छुआ था और उनके सिर पर हल्का सा सफेद निशान था। बीरबल ने उसी व्यक्ति को चोर घोषित किया और उस व्यक्ति ने अपराध स्वीकार कर लिए। दरअसल बीरबल की योजना यह थी कि चोर को लगेगा कि यदि वह बर्तन को छुएगा तो सफेद निशान बन जाएगा, इसलिए वह बर्तन को छुएगा ही नहीं। इस चतुराई से बीरबल ने बिना किसी कठिनाई के चोर को पकड़ लिए। गांव के लोग बीरबल की इस चालाकी को देखकर चकित रह गए और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की खूब सराहना की। कहानी का नाम बीरबल की हाजिर जवाबी। यह कहानी एक ऐसे ही प्रसंग पर आधारित है जिसमें अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने का निर्णय किए। कहानी बीरबल का अनोखा न्याय। एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यक्ति आन। दोनों के बीच किसी चीज को लेकर झगड़ा हो गया था। दोनों व्यक्ति एक आम के पेड़ के मालिकाना हक को लेकर विवाद कर रहे थे। दोनों का दावा था कि वह पेड़ उनके पूर्वजों का है और इसलिए उस पर उनका हक है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन उन्हें इस मामले में सच्चाई का पता नहीं चला। अकबर ने फिर बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इन दोनों व्यक्तियों के बीच आम के पेड़ को लेकर झगड़ा चल रहा है। दोनों इसे अपना बताकर दावा कर रहे हैं। तुम कुछ ऐसा करो जिससे हमें पता चले कि असल में पेड़ का मालिक कौन है। बीरबल ने उन दोनों व्यक्तियों को गौर से देखा और फिर एक विचार उनके मन में आए। उन्होंने दोनों से कहा, ठीक है, इस समस्या का हल मैं निकालूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। कल सुबह आकर मैं तुम्हें इस पेड़ के असली मालिक का पता बताऊंगा। अगले दिन बीरबल ने सभी को दरबार में बुलाया और कहा, मैंने फैसला कर लिया है कि इस पेड़ के आम को तोड़कर आधा आधा बांट दिया जाएगा। इससे इस पेड़ की समस्या का हल भी हो जाएगा और दोनों को अपना अपना हिस्सा भी मिल जाएगा। यह सुनकर उनमें से एक व्यक्ति तो बहुत खुश हो गया और बोला, हाँ, यह बहुत अच्छा रहेगा। पेड़ का फल आधा आधा बांट लिया जाए। लेकिन दूसरा व्यक्ति परेशान हो गया और उसने कहा, नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए। यह पेड़ मेरे लिए बहुत प्रिय है। मुझे इसका फल नहीं चाहिए, लेकिन पेड़ को नुकसान न पहुंचाइए। मैं इसे बिना फल के भी रख लूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, अब सच्चाई स्पष्ट हो गई है। असली मालिक वही है जो पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। जो व्यक्ति इसकी परवाह करता है वही इसका असली मालिक है। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई पर खुशी जताई और असली मालिक को पेड़ सौंप दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता ने फिर से साबित कर दिया कि तुम सच्चे अर्थों में मेरे सबसे प्रिय दरबारी हो। निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली मालिक वही होता है जो किसी चीज की सच में परवाह करता है। बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई से न केवल सच्चाई का पता लगाया बल्कि न्याय का भी उदाहरण प्रस्तुत किया। अकबर और बीरबल की ऐसी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि चतुराई, धैर्य और सही समय पर सही निर्णय लेना किसी भी समस्या को हल कर सकता है।